अंधविश्वास में मासूम की बलि, तांत्रिक का खूनी खेल। क्राइम स्टोरी इन हिंदी। जो जो अंधेरा घिरता जा रहा था, त्यों त्यों मुकेश की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह कभी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखता तो कभी टिक टिक करती घड़ी की सुइयों की निगरानी लगता। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जिससे मुकेश परेशान था। उसकी 2 साल की बेटी कंचन अचानक गायब हो गई थी। शाम को घर के बाहर खेल रही थी, पर वह वहां से अचानक कहाँ गुम हो गई किसी को पता न चला। यह बात 21 मई 2019 की है। उस दिन होली का त्योहार था। नंदा गांव के लोग रंगों से सराबोर थे। फाग गाने वाले की टोली अपना जलवा अलग से बिखेर रही थी। कई लोग ऐसे भी थे जो नशे में झूम रहे थे। कंचन का पिता मुकेश भी फाग गाता था। फाग गाकर मुकेश जब घर लौटा तब उसे मासूम कंचन गुम होने की जानकारी हुई थी। उसके बाद कंचन को ढूंढने निकल गया, लेकिन उसका कुछ भी पता न चल पा रहा था। धीरे धीरे गांव में जब कंचन के गुम होने की खबर फैली तो लोग स्तब्ध रह गए। आज भी अनेक गांवों में ऐसी परंपरा है कि किसी के दुख तकलीफ में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। फाग गाने वाली टोलियों को जब मुकेश की बेटी के गायब होने की जानकारी मिली तो टोलियों ने फाग गाना बंद कर दिया। इसके बाद वे मुकेश के घर पहुंच गए। घर पर मुकेश की पत्नी संध्या का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार की महिलाएं उसे सांत्वना दे रही थीं, लेकिन संध्या का हाल बेहाल था। उसके मन में तमाम तरह की आशंकाएं उमड़ने लगीं। उधर कंचन की खोज के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया था। मुकेश के चाचा राम खिलावन ने 10-10 लोगों की टीमें बनाई। चारों टीमों ने टॉर्च व लालटेन की रोशनी में अलग अलग दिशाओं में कंचन की खोज शुरू कर दी। गांव के हर खेत, बगीचे, नदी नाले व झुरमुटों के बीच टीमों ने कंचन की खोज की, लेकिन उसका कुछ भी पता न चला। एक आशंका यह भी थी कि कंचन भटक कर गांव के बाहर पहुंच गई तो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। अतः इस दिशा में भी गांव के आसपास के जंगल व ऊंची नीची जमीन के बीच कंचन की खोज गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत न मिला। रात भर कंचन की खोज हुई, परंतु कंचन के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। जब मासूम कंचन का कुछ भी पता नहीं चला तो मुकेश अपने चाचा राम खिलावन के साथ थाना विदकी पहुंच गया। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल को उसने अपनी 2 वर्षीय बेटी कंचन के लापता होने की जानकारी दे दी। थाना प्रभारी ने कंचन की गुमशुदगी दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने फतेहपुर के समस्त थानों को वायलेंस से 2 साल की कंचन के गुम होने की खबर भिजवा दी। थाना प्रभारी को लगा कि जब कंचन तलाश करने के बाद कहीं नहीं मिली है तो जरूर उसका किसी ने अपहरण कर लिया होगा, और अपहरण फिरौती के लिए नहीं बल्कि किसी रंजिश या दूसरे की इरादे से किया होगा। इसकी 2 वजह थी। पहली यह कि मुकेश कुशवाहा की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कोई फिरौती के लिए उसकी बेटी का अपहरण करे। दूसरी वजह यह थी कि 2 दिन बीत जाने के बाद मुकेश के पास किसी का फिरौती के लिए फोन नहीं आया था। रंजिश का पता लगाने के लिए थाना प्रभारी चंदेल मुकेश के गांव नंदापुर पहुंचे। वहां उन्होंने मुकेश से कुछ देर तक रंजिश के संबंध में पूछताछ की। मुकेश ने बताया कि गांव में उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, रुपए के लेन देन तथा जमीन से जुड़ कोई विवाद भी नहीं है।
इसके बाद थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल को शक हुआ कि वह मासूम का अपहरण किसी सिरफिरे या नशेबाज ने दुष्कर्म के इरादे से तो नहीं कर लिया। फिर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को किसी ने नदी नाले या झाड़ियों में छिपा दिया। इस प्रकार का शव उन्हें इसलिए हुआ क्योंकि होली का त्योहार था, नशेबाजी जमकर हो रही थी। हो सकता है किसी नशेबाज की नज़र बच्ची पर पड़ी हो और वह उसे गलत इरादे से उठा ले गया हो। शक के आधार पर उन्होंने पुलिस टीम के साथ नदी नाले, जंगल झाड़ियों आदि में कंचन की खोज की, लेकिन कंचन का सुराग नहीं मिला। इधर कंचन के लापता होने से कुशवाहा परिवार की आंखें की नींद उड़ी हुई थी। घर के सभी लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी, कंचन पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी। जो जो समय बीतता जा रहा था, त्यों त्यों मुकेश व उसकी पत्नी संध्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, लेकिन अब तक कंचन का पता न चल पा रहा। घर वाले पाए थे और पुलिस को सफलता मिली थी। तब मुकेश अपने सहयोगियों के साथ फतेहपुर के एसपी कैलाश सिंह से मिलने गया, लेकिन एसपी से उसकी मुलाकात न हो सकी। तब मुकेश ने एसपी कपिल देव मिश्रा से मुलाकात की और अपनी व्यथा व्यक्त की। एसपी ने उसी समय थाना विंदकी के थाना प्रभारी से बात की और कंचन को हर हाल में खोजने का आदेश दिया। इसके बाद थाना प्रभारी जी जान से कंचन को ढूंढने में जुट गए। उन्होंने अपने खास मुखबिर भी लगा दिए। पुलिस टीम ने क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोगों को उनके घरों से उठा लिया और थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उनसे कंचन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो छोड़ना पड़ा। नाले में मिला कंचन का शव 25 मार्च 2019 की शाम 4 बजे चारवाए सेमी नाले के पास बकरियां चरा रहे थे। तभी उनकी निगरानी नाले में उतरते हुए एक सफेद रंग के कपड़ों पर पड़ी, उसमें बच्ची की लाश। चरवाहे नंदापुर सेमी गांव के थे। उन्होंने भागकर गांव वालों को यह बात बता दी। यह खबर मिलते ही से सेमसी व नंदीपुर गांव के लोग नाले की ओर दौड़ पड़े। मुकेश भी बदहवास हालात में वहां पहुंचा। उसी दौरान किसी ने फोन कर यह सूचना विंदकी थाने में दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल पुलिस टीम के साथ नाले की ओर रवाना हो गए। थाना विंदकी से सेमकी गांव करीब 5 किलोमीटर दूर है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। थाना प्रभारी ने नाले में तैरते हुए उस सफेद कपड़े को बाहर निकलवाया जिसमें कुछ बंधा था। पुलिस ने जैसे ही वह कपड़ा हटाया तो उसमें वास्तव में एक बच्ची की लाश निकली। उस लाश को देखते ही वहां खड़े मुकेश कुशवाहा दहाड़ मार कर रो पड़े। वह लाश की मासूम बच्ची कंचन की ही थी। 2 वर्ष मासूम कंचन की लाश जिसने भी देखी उसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। कंचन की हत्या किसी रंजिश के चलते नहीं की थी, बल्कि उसकी बलि दी गई थी। उस बच्ची का श्रृंगार किया गया था। पैरों में महावर लाल रंग तथा माथे पर टीका लगा था। उसका एक हाथ पैर काटा गया था। उसका पेट भी फटा हुआ था। बच्ची की बलि चढ़ाई जाने की खबर जंगल की आग की तरह पास पड़ोस के गांवों में फैली तो घटनास्थल पर भीड़ और बढ़ गई। बलि चढ़ाए जाने के विरोध में भी भीड़ उत्तेजित हो गई और सब रखकर हंगामा करने लगी। भीड़ तब और उग्र हो गई जब थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने भीड़ को यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि कंचन की मौत नाले में डूबने से हुई है। लोगों को उत्तेजित देखकर थाना प्रभारी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने उपद्रव की आशंका को देखते हुए कंचन का शव ग्रामीण से छीन लिया और थाने में ले आए। पुलिस इस कार्रवाई से लोग और भड़क गए। तब लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में भर कर विंदकी थाने पहुंचे लगे। कुछ ही समय बाद सैकड़ों लोग थाने में जमा हो गए। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रालियों को सड़क पर आड़े तिरछे खड़ा कर मुगल रोड जाम कर दिया।
इससे कई किलोमीटर तक जाम लग गया। घटना के विरोध में लोग हंगामा कर पुलिस विरोधी नारे लगाने लगे। थाना प्रभारी की वजह से भड़क गए लोग। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंद्रेल को यकीन था कि वह हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को शांत करा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बल प्रयोग के बावजूद उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के कब्जे से कंचन का शव छीन लिया और उसे सड़क पर रख कर हंगामा करने लगे। मजबूरन थाना प्रभारी को हंगामा व सड़क जाम की सूचना वरिष्ठ अधिकारी को देनी पड़ी। उन्होंने अधिकारियों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजने का भी आग्रह किया। कुछ ही समय बाद एसपी कैलाश सिंह, डीएसपी कपिल देव मिश्रा, सीओ सदर रामप्रकाश तथा सीओ बिंदकी अभिषेक तिवारी भारी पुलिस बल के साथ बिंदकी थाने पहुंच गए। पुलिस अधिकारी ने उत्तेजित ग्रामीण को आश्वासन दिया कि जिसने भी मासूम की बलि दी उस शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस यह भी कहे कि पुलिस ने यदि कोताही बरती है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी कपिल देव मिश्रा ने कहा कि आप लोग सिर्फ 2 दिन का समय दें, इस बच्ची का कातिल आप लोगों के सामने होगा। पुलिस अधिकारी के आश्वासन पर उत्तेजित ग्रामीणों ने कंचन का शव पुलिस को सौंप दिया और जाम हटा दिया। फिर पुलिस अधिकारियों ने अनफना में कंचन के शव को पोस्टमार्टम हाउस फतेहपुर भिजवा दिया। साथ ही बवाल की आशंका को देखते हुए नंदापुर गांव में पुलिस तैनात कर दी। थाना बिंदकी पुलिस को आशंका थी कंचन की मौत नाले में डूबने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की आशंका को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कंचन की हत्या की गई थी। उसके एक हाथ व एक पैर को धारदार हथियार से काटा था। पेट को किसी नुकीली चीज से फाड़ा गया था। खून बहने से ही उसकी मौत की बात कही गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल ने मुकेश के चाचा राम खिलावन की तरफ से वांदमवी की धारा 364 व 302 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और मासूम कंचन के हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। तांत्रिक ने स्वीकार बलि देने की बात, चूंकि कंचन की बलि देने की बात कही जा रही थी और बलि किसी न किसी तांत्रिक ने ही दी होगी। और थाना प्रभारी ने तंत्र मंत्र करने वाले, इसके लिए उन्होंने अपने खास मुखबिर भी लगा दिए। मुखबिर नंदापुर व उसके आसपास के गांव में अपना जाल फैला दिया। जल्द ही उसका परिणाम भी सामने आ गया। 27 मार्च 2019 की शाम 7 बजे मुखबिर ने थाना प्रभारी को बताया कि सेमसी गांव का हेमराज तंत्र मंत्र करता है। उसके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कंचन को गुम होने के बाद उसने अपने तंत्र मंत्र की दुकान बंद कर दी। गांव के लोगों को शक है कि हेमराज सिंह ने मासूम की बलि चढ़ाई होगी। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ रात 10 बजे सेमसी गांव में हेमराज के घर पहुंच गए। वह घर पर मिल गया तो वह उसे हिरासत में लेकर थाने आ गए। हेमराज से कंचन की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। उसने कहा कि तंत्र मंत्र करता है और होली दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर बलि देता है, लेकिन इंसान की बलि नहीं देता। वह तो सादा के बाद मुर्गा या बकरा की बलि देता है, फिर मांस को प्रसाद के तौर पर अपने खास मित्रों में बांट देता है। कंचन की बलि देने का उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तांत्रिक हेमराज ने जिस तरह से अपने बचाव में दलील दी थी, उससे श्री चंद्रेल को एक बार ऐसा लगा कि हेमराज सच बोल रहा था, लेकिन दूसरे की क्षण वह सोचने लगे कि अपराधी अपने बचाव में ऐसे दलील अक्सर ही पेश करता है। अतः उन्होंने उसकी बात को नकारते हुए उससे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू की। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 12 बजे तांत्रिक हेमराज टूट गया और उसने कंचन की बलि देने की बात कबूल कर ली। तांत्रिक हेमराज ने बताया कि उसने तंत्र सिद्ध करने तथा जमीन में गड़ा धन प्राप्त करने के लिए ही कंचन की बलि दी थी। तंत्र साधना के इस अनुष्ठान में सेलेवन गांव का रहने वाला उसका चेला शिव प्रकाश उर्फ ननू रेदास भी शामिल था।
लालच में चढ़ाई थी बलि। उसी के मोटरसाइकिल पर कंचन शव को रखकर गांव के बाहर नाल में फेंक दिया तथा तांत्रिक हेमराज के चेले शिव प्रकाश उर्फ नन्नू रैदास को पकड़ने के लिए रात अंतिम पहर में पुलिस ने उसके घर दबिश दी। वह भी घर में मिल गया और उसे बंदी बना लिया गया और पुलिस सबको थाने में ले गई और उम्र कैद की सजा सुना दी।